अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो। मौसम अब ठंडा हो गया है और काफ़ी कदर बेहतर हो गया। परसों फिर भी काफ़ी गर्मी थी कराची में, कम से कम कल रात को मौसम ठंडा और हमारा तो मौसम चलता ही कोयटा पे। कोयटा में सर्दी तो यहाँ सर्दी, कोयटा में गर्मी तो यहाँ गर्मी। यहाँ पर शदीद गर्मी, सिर्फ गर्मी नहीं। और मौसम के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मछली का इस्तेमाल बढ़ जाता है और बढ़ना भी चाहिए और पूरा साल रहना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ सर्दियों में बढ़ता है। चले, कोई मसला नहीं, बढ़ तो रहा है। तो आज हम बना रहे एक बड़ी मज़े की रेसिपी, पारसी रेसिपी है, प्रॉन भत यानी झींगा भत, और ये एक किस्म का पुलाव है, झींगा पुलाव, और लेकिन है बड़ा डिफरेंट। इसी वजह से मैंने आज रेसिपी इंक्लूड की। और साथ में हम बना रहे रेम्बो पास्ता सैलड, जिसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे एक पैन ले लिया, चूल्हा किया ऑन, और इसके बाद सिंपली जो तरीक़ाकार हमारे पाकिस्तानी खानों का होता है बिल्कुल उसी तरीक़ाकार से स्टार्ट करेंगे। यानी सबसे पहले जैसे ऑयल गर्म होगा प्याज फ्राई करेंगे। अच्छा, इस रेसिपी में कोई अदरक लहसुन वगैरह नहीं है, और आप शामिल कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन कभी कभार ऐसी रेसिपीज़ भी बनाएं जिसमें ये हमारी जो ट्रेडिशनल टिपिकल चीज़ें हैं वो ना हो। उससे क्या होता है कि खानों के जायके थोड़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। हम जब हर चीज़ में हर वो इंग्रेडिएंट डालना शुरू कर दें, जो को कीमा बना रहे हैं या बिरयानी बना रहे हैं, कोफ्ते बना रहे हैं, कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, उसमें अदरक लहसुन हल्दी लाल मिर्च प्याज ये सब चीज़ें जब डल रही होती हैं तो फिर वो उनके जायके फ्लेवर ये देने, जितनी भी हम अज्जा शामिल करते हैं जायका देने के लिए, तो जायके सारे एक जैसे हो जाते हैं। पर चाहे उसमें हम चिकन मटन बीफ इस्तेमाल करें, फ़िश प्रॉन इस्तेमाल करें, जायके ऑलमोस्ट एक जैसे हो जाते हैं। सबसे पहले प्याज फ्राई करेंगे, और जैसे प्याज फ्राई होगा, अच्छी पुलाव का इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है क्योंकि इसमें झींगा है, और झींगे का कुकिंग टाइम ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। तो हम सबसे पहले प्याज फ्राई करें। आप चाहें, मैंने आपको बताया कि इसमें आप चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अदरक लहसुन, हम नहीं कर रहे, रेसिपी में नहीं है, और अदरवाइज़ कर सकते हैं। जो रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर करता हूँ मैं, तो उसमें कोई भी चीज़ आपने माइनस प्लस करनी हो अपने हिसाब से उसमें कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। तो सबसे पहले प्याज फ्राई होगा और इसके बाद मज़ीद चीज़ों की तरफ आएंगे। इसमें बेसिकली 1 किलो झींगा इस्तेमाल कर रहे हैं। झींगा ये मेरे पास आया, बहुत ताज़ा है, अच्छी क्वालिटी का झींगा है। आपको थोड़ा सा दिखा भी दूँ, ये इसकी निशानी होती है, वाइट नहीं होगा, ये ट्रांसलूसेंट होता है, यानी ये सफ़ेदी माइल होता है, सफ़ेद नहीं होता। और जिस तरह पानी होता है इसका, उससे थोड़ा सा हल्का सा वाइटिश। ये जो नस्ल है इसको बोलते हैं जेरा, और ये सबसे बेहतरीन मज़ेदार जो हमारे लोकल पानी में जो झींगा है उसमें सबसे मज़ेदार झींगे में से ये झींगा आता है, जेरा। इसकी 3-4 मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, और इसका जो छोटा साइज़ है उसको पटास कहते हैं, पटास, और वो बहुत छोटे साइज़ का होता है, करी झींगा बोलते हैं। ये पटास से थोड़ा सा बड़ा है, ये पटास ऑलमोस्ट इसी साइज़ का होता है, बल्कि इससे फिर बड़ा हो जाता है, फिर मीडियम साइज़, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज। इसके अलावा हमारे समंदर में गडानी पिंक एक झींगा है, अच्छा मज़े का है, इस जैसा कोई भी नहीं है। ये सबसे बेहतरीन झींगा, और ये काफ़ी हमारे समंदर में अभी काफ़ी तादाद में मौजूद है। ख़त्म हो गया तो फिर खाएंगे गडानी झींगा, बट ये टेस्ट के हवाले से बड़ा मज़े का झींगा है। और इसकी ताज़गी कैसे पता लगाएं। मैं फ्रोज़न सी फूड के इतने ज़्यादा फेवर में तो नहीं होता हूँ जो बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन मैंने 1-2 कंपनीज़ का ट्राई किया। पहले 1-2 कंपनीज़ का ट्राई किया था, बहुत बुरा था, लेकिन अब बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। तो मैं लास्ट टाइम लाहौर में ट्राई किया था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उनके पास झींगा और प्रॉन्स थे बेहतरीन, यानी ऐसा प्रॉन था कि आपको ताज़ा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, इतना ताज़ा और इतना बेहतरीन। क्योंकि जब ये कंपनीज़ इनको ख़रीदती हैं, इनको पैकिंग करती हैं, तो जिस तरीके से इसको पैक करती हैं उससे इनकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है और वो झींगा पर प्रिजर्व हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि आपने ताज़ा जाके ख़रीदना है, अब बहुत सारी ऐसी अच्छी कंपनीज़ पाकिस्तान में हैं जो झींगे और मछली को अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके और फिर फ्रीज कर रही है, तो उस हवाले से बेहतरीन झींगा आपको मिल सकता है, फ्रोज़न भी और मछली भी। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये प्याज फ्राई हो चुका होगा, फिर क्या कुछ इसमें मज़ीद होना है वो भी आपको बताएंगे। कहीं जगह भी राइट बैक। प्रॉन भत अज्जा: झींगे 1 किलो, दरमियानी प्याज 2 अदद, तेल 1 कप, दरमियाने आलू 2 अदद, चावल 2 कप, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, हरा मसाला 4 से 5 खाने के चमचे, मेथी पत्ते 2 गट्ठी, सोया पत्ते आधी गट्ठी, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी 2 गिलास।
वापस आ गई जी। और हम बना रहे हैं एक किस्म का पुलाव है जो कि पारसी पुलाव है, भत के नाम से, प्रॉन भत, झींगे का है। और प्याज हमने कर लिए फ्राई। अब इसमें शामिल करेंगे हम 3-4 अदद छोटे साइज़ के आलू, जिसको मैं 4 हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। ये आ गया, चलिए जी। ये आलू शामिल करने के बाद चूल्हा मैंने कर दिया था बंद। अच्छा, हमारे पास ड्यू ड्रॉप के मशरूम पड़े हुए थे फ्रिज में, जो मैंने बहुत बड़ा एक टिन था जाइगेंटिक साइज़ का, जहाँ पे मशरूम अगर आपके पास ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो अमूमन मैं घर में भी ये करता हूँ, बड़े साइज़ का टिन मंगवा के उसको निकाल के छोटी थैलियों में पैक करके मैं फ्रीज़र में डाल देता हूँ। टिन जब भी खोलने की कोशिश करके उसमें टिन में से निकाल लिया करें। सो हमारे पास पड़ा था फ्रिज में, तो मैंने कहा क्यों ना इस भत में भी इस्तेमाल कर लूँ, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। ये शामिल करने के बाद इसको किया मिक्स, और आलू थोड़ी देर के लिए पकेंगे। अच्छा, इसमें जो बड़ा एक मखसूस और डिफरेंट किस्म का जायका आएगा वो आएगा सोया का। ये आमतौर पे मैं कमी हमारी रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इसका भी आजकल सीज़न है। और सीज़न के हवाले से मैं आपको और मज़ीद चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं इधर, सफ़ेद ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया, हल्दी शामिल कर दी, और ज़ीरा पिसा हुआ भी शामिल कर दिया। ये 2 आइटम शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा किया मिक्स, और अब इसमें शामिल कर दूंगा मैं पानी। और पानी हम शामिल करेंगे इतना कि जितना इसमें पुलाव में पक सके। तो पानी शामिल करने के बाद इसको उबाल आएगा, धीमी आंच पे उस वक्त तक पकेगा जब तक इसमें आलू गल नहीं जाते। जैसे आलू गलेंगे फिर इसमें एक साथ हम बहुत सारी चीज़ें शामिल कर देंगे, जिसमें हरा मसाला, और हरे मसाले में धनिया, पुदीना और हरी मिर्च है, और साथ में बाद में इसमें हरा धनिया पकेगा भी, और आखिर में पुलाव पकने के बाद ये चीज़ें जो हरा मसाला है ये आखिर में हम फोल्ड करेंगे, इसको पकाएंगे नहीं। और सोया पहले शामिल होगा, लेकिन आलू के पकने तक हमने इसको उबाल आने के बाद पकने छोड़ देना है। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल कर देंगे आलू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, सीज़न किन चीज़ों का है, सब्जियों का, वो आपको बताते चलें। एक तो सीज़न आ गया हल्दी का, कच्ची हल्दी। अभी मैं इंशाल्लाह मंगवाता हूँ, प्रोग्राम में आपको दिखाते भी। मैंने पिछले साल ड्राई की थी। पिछले साल मैंने मेरे ख्याल में कोई रफली 12 किलो या 13 किलो हल्दी ली थी, और उसको सुखाने के बाद तकरीबन 3 किलो साफ़ी, यानी 3-3.5 किलो मुझे हल्दी मिली ड्राइड। और पिछले साल की हल्दी अभी तक चल रही है और अच्छी खासी बची हुई है। मतलब 3-3.5 किलो हम लोग हल्दी नहीं खाते पूरा साल, लेकिन वो जो जायका आता है ना उस हल्दी का, वो जो पाउडर आपको बाज़ार से मिलती है, इसका और उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसको सुखाने का तरीका बड़ा आसान है। अब सीज़न आ गया है, मौसम, एक तो हल्दी भी आ गई, दूसरा इसको सुखाने का मौसम भी आ गया। ड्राई वेदर है, खुश्क मौसम में आपने हल्दी लेके इसको उबालना है, पानी में उबाल लेंगे। मैं बल्कि यहाँ मंगवा के दिखा भी दूंगा आपको। उबालेंगे इसको, उबालने के बाद इसका अगर थोड़ा बहुत छिलका उतार के फिर इसको पीसेस में काट के आप धूप में बिछा दें, और मेरे हिसाब से 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मुकम्मल तौर पर बिल्कुल सूख जाएगा। फिर आपने थैलियाँ बंद करके इसको फ्रीज़र में डाल देना है, बस। ये पूरा साल चलेगा। पिछले साल मैंने ट्राई किया था इसी मौसम में, पिछले साल नहीं, मैंने जनवरी में ट्राई किया था। तो जनवरी में ट्राई किया था, अभी नवंबर आ गया और अभी तक अच्छी खासी हल्दी पड़ी है। नहीं, मैं सोच भी रहा था कि अब इस दफ़ा मैं थोड़ी कम मंगवाऊँगा, लेकिन ट्राई करूँगा, और क्योंकि मैं क्वांटिटी देख लूँ मेरे पास पड़ी हुई कितनी है। ये बेहतरीन हल्दी है, और जायके के हवाले से भी मज़े की है, बेहतरीन है। और इसमें ख़ास तौर पे जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इसमें चंद ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो इसका रंग इसका पीला करते हैं। यानी कभी कभार ये हल्दी जब ज़मीन के अंदर होती है, इसमें नमी आने की वजह से ये काली पड़ जाती है, तो इसको पीला रंग देने के लिए इसमें कुछ कलर मिलाए जाते हैं जो कि बड़े सख्त नुकसानदेह हैं हेल्थ के हवाले से, ख़ास तौर पे कैंसर कॉजिंग है। और उससे बचने के लिए अच्छी कंपनीज़, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे ऐसा सीन नहीं होता होगा, लेकिन अमूमन इससे बचा जा सकता है। जब ताज़ा हल्दी मिल रही है आपको, वाई नॉट। और अभी कोशिश करेंगे इन दिनों में तो जो हल्दी है मैं मंगवा के कल इंशाल्लाह आपको दिखा भी दूँगा, इसका पेस्ट बना के आप फ्रिज में रख लें, और जब कहीं किसी खाने में आपको हल्दी की इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो, आपने सिंपल वो पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। और साथ में भी संगाड़ा, जिसको वाटर चेस्टनट कहते हैं, उसका सीज़न है। हरे पत्तों वाली तो सारी सब्जियां इसमें, और साथ में फूल गोभी, शलजम, ये टिपिकल इसके सीज़न है फलों के, सब्जियों के। और बंद गोभी है, फिर ब्रोकली आ रहा है, ब्रोकली अब आ चुका। अभी मंडी में मैंने कल चेक किया था तो तकरीबन 700 रुपये 800 रुपये किलो था, लेकिन ये अभी आ जाएगा मंडी में तकरीबन 100-125 रुपये किलो आ जाएगा आराम से, और फिर आप इसको एंजॉय करें। आइसबर्ग का सीज़न है, उसके अलावा सोया, और उसके अलावा अब नई सीज़न आ गया प्याज और आलू का लोकल। और टमाटर बड़े बेहतरीन हो गए। टमाटर कल मैं चेक कर रहा था, मंडी की कीमत
कराची में 14 किलो की पेटी जो थी वो 900-800 रुपये की थी। आई हैव नो आइडिया कि मार्केट में कितने का बेच रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि लीमू उस दिन मैंने ख़रीदे 300 रुपये किलो मंडी में थी लीमू, और मैंने 800 रुपये किलो लिया। और मूली भी आ गई है हमारे अंदर, जो कंट्रोल रूम में समी साहब हैं उनको मूली बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा मूली का भी सीज़न आ गया है। और बड़े मज़े की सब्ज़ी है वैसे। इसका अचार बड़ा मज़े का बनता है। जिस किस्म का अचार मैंने खाया हुआ है वो बहुत मज़े का है। वो बहुत खट्टा नहीं होता, बिल्कुल हल्का सा, उसमें हल्की सी खटास होती है। बेसिकली इसमें ये क्या उसको कहते हैं, मस्टर्ड पेस्ट, मस्टर्ड की सीड डलते हैं, तो बड़ा मज़े का पिकल होता है। वो भी इंशाल्लाह सून बनाएंगे। अच्छा, इसको हमें थोड़ा सा पकाना है, बस इसका हमने सिर्फ इतना वेट करना है कि आलू गल जाएँ। एक दफ़ा आलू गल गए फिर इसमें चीज़ें हमने फौरी तौर पे शामिल कर देनी है। तो ये जब तक यहाँ पे पक रहा है हम एक और काम शुरू कर देते हैं, और वो यहाँ पे पानी उबालने का। चलिए जिसको जब तक बॉईल कर रहे हैं, टमाटर को, आलू को थोड़ा सा टाइम लगेगा, लिहाजा इसकी आंच में थोड़ी सी धीमी कर देता हूँ आराम से। प्रॉन तो हमने इसमें पकाना ही नहीं है, लिटरली प्रॉन तो इसमें मैं शामिल करके चावलों के साथ इसको मिक्स करूँगा और पकने छोड़ देंगे, दम पे पक जाएगा। क्योंकि इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये फिर थोड़ा सा ज़रा सख्त हो जाता है। सो हम इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं, उसको सिंपली शामिल करेंगे। और इसका जो हरा मसाला है ये पुलाव पकने के बाद सिर्फ इसमें फोल्ड करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा पैक। प्रॉन भत अज्जा, झींगे 1 किलो, दरमियानी प्याज 2 अदद, तेल 1 कप, दरमियाने आलू 2 अदद, चावल 2 कप, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, हरा मसाला 4 से 5 खाने के चमचे, मेथी पत्ते 2 गट्ठी, सोया पत्ते आधी गट्ठी, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी 2 गिलास। हम ज़रा स्पीड अप करते हैं हमारे पुलाव को। और पुलाव के लिए सबसे पहला काम, आलू ऑलमोस्ट पक चुके हैं, थोड़ी सी इसमें कसर है, वो दम में निकल जाएगी इसकी। ये लिया, नमक आ गया, और नमक शामिल करने के बाद मैं इसका नमक थोड़ा सा और चखूँगा। फिर हमने एक साथ सारी चीज़ें शामिल कर देनी, जिसमें प्रॉन भी शामिल करेंगे, सोया, धनिया और साथ में चावल। और चावल मैं इसमें सेला इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें बासमती भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ यू विश। तो उसका नमक सबसे पहले बेहतरीन हो गया। ये आ गया इसमें झींगा 1 किलो, साथ में आ गया इसमें सोया, साथ में आ गया इसमें धनिया, और साथ में आ गया इसमें 2 कप चावल। अच्छा, चावलों में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसको छन्ने से छान के आपने चावल शामिल करने, अदरवाइज़ इसकी रेशो सारी आउट हो जाएगी। ये चावल जैसे ही शामिल किए, अब इसको हमने सिंपली मिक्स करना है। और इसके बाद ये प्रॉन देख रहे हैं हमने कब शामिल किए हैं, चावलों के साथ इसमें से शामिल किए कि इनका कुकिंग टाइम बहुत कम है, ना होने के बराबर है, तो ये दम में ही सेट हो जाएंगे। इसको मिक्स किया, और इसके बाद मैं इस पर फ़ौरन रख देता हूँ ढकना, ताकि ये इसको आ जाए फौरी तौर पे बॉयल। फिर इसको हमने दम पे रखना है जब तक चावल पके। सो इसमें और चीज़ें कोई शामिल नहीं करनी। हरा मसाला जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च, ये हम बिल्कुल आखिर में इसमें फोल्ड करेंगे, इसमें पकाएंगे नहीं। पकाने के लिए जो फ्लेवर हमें चाहिए था उसमें सोया और धनिया हमने ऑलरेडी शामिल कर दिया। अब जो मज़ीद हरा मसाला शामिल करेंगे वो एंड में शामिल करेंगे इसके पकने के बाद, यानी इसमें सिंपली फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको वेट करके फारिग करता हूँ, फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे। और इसका हमने पास्ता, जो हमारा सैलेड है, रेम्बो पास्ता सैलेड, और 1 खाने का चम्मच नमक, और इसके बाद सिंपली हमने इसको कर देना है मिक्स। बस कवर कर देता हूँ, जैसे ही थोड़ा सा बॉयल आ जाएगा फिर ढक्कन हटा के इसको, जब तक हम इसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे आ जाते हैं और इसको मिक्स किया। पानी और शामिल नहीं करना है, बिल्कुल परफेक्ट है इसका। और थोड़ा सा और वेट करूँगा, जैसे ही बॉयल आ जाए फिर हमने इसका ढक्कन हटा के, जिस तरह चावल पुलाव के लिए पकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको हमने, थोड़ा पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, फिर हमने चलो। और रेम्बो पास्ता सैलेड में हमने सबसे पहले पास्ता बॉईल कर रहे हैं, इसका रेजिया पास्ता। फिर हम इसमें शामिल करेंगे इसकी सब्जियां, जिसमें 3 सब्जियां, आलू, मटर और साथ में बीन्स, ये 3 सब्जियां इसमें होंगी बॉईल। तो पास्ता को मिक्स करते गए और इसका वेट कर रहा हूँ मैं, ये नहीं, इसको मिक्स करते गए। बस ढक्कन इसमें से मैं रख रहा हूँ, वैसे ढक्कन नहीं रखना है, इसको बॉयल आ जाए ज़रा जल्दी से। आँच मैंने फुल तेज़ रखी हुई है। जैसी बॉयल आ गया फिर इसमें थोड़ा सा इसको पकाएंगे, जैसे पानी अब्जॉर्ब करेगा
फिर हम इसकी आंच धीमी कर देंगे, दम पे रखेंगे 20 मिनट से 25 मिनट, 20 मिनट इसको मैं दम पे रखूँगा। उतारने के बाद आखिर में हमने ये 3 हरे मसाले जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल करना है। एंड दैट्स इट, हो जाएगा हमारा पारसी पुलाव या प्रॉन भत या झींगा भत हो जाएगा तैयार। यहाँ पे पास्ता को थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते रहेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। अब आ गया इसको बॉयल। अब ढक्कन रखने की ज़रूरत नहीं है उस वक्त तक जब तक इसमें ये चावल अपना इसकी जो यखनी थोड़ी सी अब्जॉर्ब ना करने। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है और बड़ा डिफरेंट किस्म का पुलाव है। आज जो ये रेसिपी सेलेक्ट की अच्छी, ये रेसिपी काफ़ी अर्सा पहले मैंने अपने शो में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे मांगी थी और एक ख़ातून ने रेसिपी भेजी थी, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। ये रेसिपी उन्होंने शेयर की थी हमारे साथ और फिर पहले भी काफ़ी अर्सा पहले, आज से तकरीबन कोई 6-7 साल पहले मैंने इसी चैनल पे इसी शो में बनाई थी और आज उसके बाद पहली दफ़ा बना रहा हूँ। 7 साल तकरीबन हो गए, लेकिन ये रेसिपी थी बड़ी मज़े की, बड़ी डिफरेंट। सो इसको मिक्स करते गए और बस इसका सिर्फ इतना वेट करना है थोड़ी सी इसका पानी अब्जॉर्ब कर ले। तो जिस तरह पुलाव दम पे रखते हैं बिल्कुल वैसे ही। इसका टाइम 9 मिनट, और 9 मिनट भी हमारे हिसाब से, पाकिस्तानी हिसाब से तो आमतौर पर अगर आप 9 मिनट उसको निकालेंगे तो शायद आपको लगे कि ये कच्चा है, लेकिन ये कच्चा नहीं होता। पास्ता हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर कुक करते हैं हम लोग, तो कोशिश करेंगे 10 मिनट में तो हर हालत में निकाल लें। और इसका तरीका ये, उबलते पानी में जैसे ही आपने शामिल किया, फ़ोन पे अपना अलार्म लगा लें 10 मिनट का, 9 मिनट का, और 9 मिनट या 10 मिनट में इसको हर हालत में उतार लें और ठंडे पानी से नथार लें। ये देखें अब ये पानी इसका एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर के अंदर इंशाल्लाह इसको हम रख देंगे दम पे। तो ये पुलाव हमारा हो जाएगा तैयार। फिर हम आ जाएंगे हमारे रेम्बो पास्ता सैलेड की तरफ। पास्ता बॉईल करने के बाद ये 3 सब्जियाँ जिसमें आलू, मटर और ये साथ में बीन्स, इन 3 सब्जियों को हमने बॉईल करना है। जैसे बॉईल हो जाएंगी फिर हमने सिंपली इनको फ़ोल्ड करना है। और उसकी सबसे ख़ास बात है सैलेड की, एक तो ग़ज़ाइयत से भरपूर है, इसमें सारी सब्जियाँ इस्तेमाल हो रही हैं और साथ में गार्लिक भी है, कच्चा गार्लिक, और ये मिल के इस रेसिपी को रख सकते हैं, लेकिन लंबे अरसे के लिए नहीं अगर आप इसमें टमाटर शामिल ना करें और प्याज, ख़ास तौर पे टमाटर जल्दी ख़राब होता है। अगर आप टमाटर शामिल ना करें तो यह सैलेड आपका 1 हफ़्ता आराम से फ्रिज में निकालेगा, ख़राब नहीं होगा। और खाना खाने से पहले 1 बाउल खाएंगे तो ये आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद होगा और आपके वेट लॉस में भी आपको फ़ायदा देगा। ये ले जी, यखनी अब ऑलमोस्ट इसकी ऐसी स्टेज पे आनी शुरू हो गई कि जिसमें हम इसको थोड़ा सा दम पर रख सकें। और थोड़ा सा मैं इसमें ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, बल्कि नहीं ज़रूरत नहीं है, आई थिंक इनफ था, काफ़ी है। ये बहुत सारे लोग इसको जो दम पे रखते हैं बिरयानी या पुलाव को, इसमें थोड़ा यखनी ज़्यादा ये ऑयल ज़्यादा डाल देते हैं कि चावल गिप ना हो। इससे भी आपके खाने बहुत मुरगन हो जाते हैं। काफ़ी दफ़ों में आप शादी ब्याह का पुलाव या बिरयानी देख लें, खूब तेल से भरपूर शाकाहार होते हैं, उसकी वजह ताकि चावल ख़राब ना हो, गिप ना हो। तो इससे बचने के लिए थोड़ी ज़रा टेक्निक बेहतर कर लें अपनी पकाने की चावल को, आपको ज़्यादा मुरगन इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बस ये ऐसी स्टेज पे आने वाला है कि इसको फौरी तौर पे हम रख देंगे दम पे आराम से स्टीम में ये चावल जैसे पकेगा। ये इसकी निशानी ये होती है कि चावल में जो पानी है ये गायब होना शुरू हो जाए, यानी इसको जब चम्मच चलाएँ तो इसमें पानी कम नज़र आए। बस इसको थोड़ा सा और मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं यहाँ पे एक छोटा धीमी आंच का चूल्हा ऑन कर देता हूँ। ऑलरेडी 20 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूँगा। पास्ता हमारा ऑलमोस्ट बॉयल हो गया है। इसको पानी फारिग करके फिर हम इसमें 3 सब्जियाँ शामिल करेंगे, बॉयल करेंगे इनको, और फिर रेम्बो पास्ता सैलेड भी हो जाएगा तैयार। ये देखें, अभी तक मैंने ढक्कन इस पे नहीं रखा है कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा पानी इसका मज़ीद और ड्राई हो जाए, फिर हम इसको ढक देंगे। बस इसको रख दिया ढक्कन और चूल्हा किया बंद, बल्कि चूल्हा भी ऑन रखते हैं, थोड़ा देर इसमें स्टीम बन जाए, फिर मैं इसको धीमे चूल्हे पे रख देता हूँ और चूल्हा इसका कर देते हैं काफ़ी कम। बस ये आ गया, दैट्स इट। इसका काम हो गया ख़त्म। इसका काम इस हद तक ख़त्म हुआ है कि जो हरा मसाला है जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च आखिर में हम फोल्ड करेंगे, पकाएंगे नहीं, लेकिन दम पे इसको अभी हमने रख दिया। पास्ता भी यहाँ पे हो रहा है, इसका थोड़ा सा टाइम बाकी है, इसको भी एक आध मरतबा मिक्स करते रहें। ये हो जाएगा तैयार। फिर हमने इसकी सब्जियाँ बॉईल करनी है। अच्छा, सब्जियों के हवाले से मैंने आपको बताया सर्दियों की सब्ज़ी एक और तो हम बड़ी अहम सब्ज़ी भूल गए, और वो है गाजर।
गाजर तो पीक सीज़न अभी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। एक तो ये हुआ है कि अभी एक आम तौर पे जो मार्केट में आप चीज़ें ख़रीदने जाएंगे तो सब्जियां और फल ये ज़्यादातर हाइब्रिड हो गए, हाइब्रिड सीड से क्रॉप इसकी आ रही है। वल्लाह आलम नेचुरल जो हमारे सीड थे, या अभी कुछ लोग ये कहते हैं कि गंदम की जो आपकी फसल है, चावल जो है, ये बहुत सारे किस्म के जो चावल और गंदम जो नेचुरल हमारे उसको ओरिजिनल चावल या ओरिजिनल गंदम कहते हैं, ये अब ख़त्म होना शुरू हो गया। हर जगह हाइब्रिड का सीड आ गया है और उससे बम्पर क्रॉप होती है, लोग वो ज़्यादा उगाने में दिलचस्पी रखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आ रही है, स्टार्ट करेंगे कैन जगल पे अटैक। प्रॉन भत्त अज्जा झींगे 1 किलो, दरमियानी प्याज 2 अदद, तेल 1 कप, दरमियाने आलू 2 अदद, चावल 2 कप, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, हरा मसाला 4 से 5 खाने के चमचे, मेथी पत्ते 2 गट्ठी, सोया पत्ते आधी गट्ठी, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी 2 गिलास। ले जी, अब हमारी स्टार्ट हो गई सब्जियों की बॉयलिंग, और इसमें आलू हम अलग से पका रहे हैं और हरी सब्जियां अलग पका रहे हैं। आलू अलग पकाने की वजह, इसको हमने ठंडे पानी से नथारना नहीं है, यानी इसको हमने जैसे आलू जब भी बॉईल करें इसको छानने के बाद एक साइड पर रख दें और ड्राई होने दें। और हरी सब्जियां जो हैं उनको हम एक साथ बॉईल करेंगे, चूँकि उनको हमने ठंडे पानी से नथारना है। तो इस सैलड में आ गया मटर और साथ में बीन्स, और ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, हार्डली 2 मिनट बस, थोड़ी सी हल्की सी कड़क रहनी चाहिए। ये हो गया। इसके बाद हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। सिंपल रेम्बो पास्ता सैलड जो है उसके अज्जा सारे हमारे पास आ जाएंगे, और फिर हमने सिंपली इनको फोल्ड करना है। मोज़रेला चीज़ आ गई क्यूब में, गार्लिक आ गया, नमक आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जन। और आप ज़्यादातर सब्जियाँ कच्ची खा रहे हैं, जो कि कच्ची खानी चाहिए, जिसमें प्याज, शिमला मिर्च और साथ में टमाटर। और जो बॉयल होने वाली सब्ज़ी है जिसमें आलू हैं, बीन्स हैं और मटर हैं, उनको हम बॉईल कर रहे हैं। ये जैसे आएगा सिंपली हमने इनको फोल्ड करना है। हमारा जो पुलाव था वो भी अब यहाँ पे दम पे रखा हुआ है। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10 मिनट और लगेंगे, और फिर जब निकालेंगे फिर इसमें हम हरा मसाला शामिल करेंगे, जिसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च आ गई। ये 3 आइटम बस। चलिए, तो हमारा काम कंप्लीट है। एक मैं बॉल ले लेता हूँ और जिसमें हम इसके बेसिक अज्जा पहले मिक्स कर देते हैं। ये आ गया सबसे पहले तो हमारा रेम्बो पास्ता रेजिया का, और इसके बाद आ जाएगा इसमें क्यूब में कटा हुआ प्याज, इसके बाद क्यूब में कटा हुआ शिमला मिर्च, टमाटर, चॉप किया हुआ लहसुन आ गया, साथ में आ गया और अब सिर्फ वेट कर रहे हैं हम आलू का, और ये हरी सब्जियां जिसमें मटर और बीन्स, और इनको सिंपल बॉयल आने के बाद हमने सिर्फ 1 मिनट तक पकाना है। ये हो जाएगा रेडी, और यहाँ पे आलू भी हो रहे हैं रेडी, इनको भी थोड़ी देर लगेगी। राइस हमारा ऑलमोस्ट होने को है, तो मैं थोड़ी देर बाद इसका ढक्कन हटा के और फिर इसको थोड़ा सा ज़रा हवा लगाएंगे, और फिर इसमें हम हरा मसाला शामिल करेंगे। तो ये हमारा सैलड ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें सब थोड़ी सी और चीज़ें शामिल होंगी, जिसमें आलू और ये हरी सब्जियाँ, बस। ये बड़ा कलरफुल सैलड बनेगा। जब बनेगा तो आपको उसके कलर्स का अंदाज़ा होगा कितना खूबसूरत सैलड है। सो इट विल रियली लुक गुड। ये थोड़ा सा लेमन जूस भी मैंने मंगवा लिया था, हल्का सा फ्लेवर देने के लिए। रेसिपी कार्ड में नहीं है, अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। बस जी, ये देखें, इसको भी आ गया बॉयल, और इसको अब हमने थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। आलू भी बॉयल हो रहे हैं, आलू मुकम्मल तौर पर पकाने होंगे, और इनको हमने ठंडे पानी से नथारना है। उनको ठंडे पानी से नहीं नथारना, आलू को डायरेक्टली ट्रे में बिछा देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाए फिर इसमें शामिल कर देंगे। सो ये सैलड बड़ा टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मज़े का है, और ख़ास तौर पे बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको जहन में रखना चाहिए कि ग़िज़ाइयत के हवाले से भी चीज़ों को खाना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ मुंह के जायके के लिए जब हम अपनी रेसिपीज़, वैसे तो जायके में बड़ा मज़े का है, लेकिन वो टिपिकल मखसूस जायके जो हम समझते हैं कि यार ऐसा टेस्ट होगा तो फिर मैं खाऊंगा, अदरवाइज़ नहीं, उस हवाले से ये सैलड बहुत बेहतरीन है कि आप इसको ग़िज़ाइयत के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर खाएँ। ये बड़ा फ़ायदेमंद है। ये मिक्स किया, बस ये हरे सब्जियां भी हो गई तैयार। हम जा रहे हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आएंगे, ये तैयार होंगे, साथ में हमारा पुलाव भी तैयार होगा, और ब्रेक से आके फिर आपसे इस रेसिपी को कंप्लीट करते हैं। कैन जगल बी राइट बैक। प्रॉन भत्त
अज्जा झींगे 1 किलो, दरमियानी प्याज 2 अदद, तेल 1 कप, दरमियाने आलू 2 अदद, चावल 2 कप, साबित जीरा 1 चाय का चमचा, हरा मसाला 4 से 5 खाने के चमचे, मेथी पत्ते 2 गट्ठी, सोया पत्ते आधी गट्ठी, हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, पानी 2 गिलास। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज को नरम होने तक भून लें। अब इसमें साबित जीरा, काली मिर्च, हरा मसाला, मेथी पत्ते और सोया शामिल करके भून लें। फिर इसमें हल्दी, पिसा जीरा, झींगे, आलू और पानी डाल दें। जब पानी में उबाल आ जाए तो उसमें चावल डालकर पकने दें। आखिर में इसे सर्व कर दें। रेनबो पास्ता सैलेड अज्जा: रंगीन पास्ता 1 पैकेट, शिमला मिर्च क्यूब्स 1 अदद, टमाटर क्यूब्स 2 अदद, प्याज क्यूब्स 1 अदद, मटर 1 कप, मोज़रेला चीज क्यूब्स आधा कप, हरे लोबिया क्यूब्स 1 कप, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप 1 खाने का चमचा, आलू क्यूब्स 1 अदद। तरकीब: रंगीन पास्ता को पानी में नमक के साथ 6 मिनट उबालें और छान लें। अब इन पर 1 चमचा तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और एक तरफ रख दें। फिर आलू को 10 मिनट उबाल कर रखें। उसके बाद हरे लोबिया उबाल कर छान लें। आखिर में तमाम अज्जा को अच्छी तरह मिला के ठंडा सर्व कर दें। वापस आ गए जी। सबसे पहले तो आ जाते हैं सैलेड की तरफ, और इसमें हम ड्यू ड्रॉप का बेबी कॉर्न भी इस्तेमाल कर रहे हैं। रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, बट हमारे पास पड़ा हुआ था तो हमने कहा क्यों ना इसमें शामिल कर दें। साथ में आ गया इसमें क्यूब में कटा हुआ आलू, और ये आ गए मटर और बीन्स। अब इसके रंग देखिएगा। और अब आ जाता है इसका जो हीरो आइटम है, वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्यू ड्रॉप का, और ये तकरीबन हम शामिल करेंगे कोई 3 से 4 खाने के चम्मच। साथ में आ गया नमक, और बस इसको सिंपली करेंगे फोल्ड और फिर करते हैं सर्व। तो सिंपली सबसे पहले इसको मिक्स किया। अब ये देखें, इसके कलर्स देखें कैसे खूबसूरत रंग आ रहे हैं, और ये सारे रंगों के अलग अलग फ़ायदे हैं। ये सब्जियां जितने भी कलर्स की होती हैं, इन सब रंगों के अलग अलग फ़ायदे हैं। तो जितना कलरफुल आपका सैलेड होगा उतने ही कलरफुल फ़ायदे। इसको मिक्स किया सिंपली, और इसके बाद आ जाते हैं इसके बॉल की तरफ। ये आ गया। ये देखें कैसा लश-पश सैलेड बन गया। चलिए जी, रेनबो पास्ता सैलेड हो गया रेडी। हम आ जाते हैं यहाँ पे, और इसमें हम हरा मसाला शामिल कर देते हैं। और ये आ गया धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। अभी सिंपली इसको हमने करना है फोल्ड, और फिर इसको भी करते हैं सर्व। अभी हरे मसाले के साथ जो है ना, ये इसको लग जाएंगे 4 चांद। वैसे भी झींगा इतना मज़े का आइटम है कि ये सारी राइस वैसे भी इससे बड़े मज़े के हो जाएंगे। सिंपली इनको फोल्ड करना है, मिक्स करना है। ज़हन में रखिएगा पकाना नहीं है, तो ही इसका सही मानों में आपको टेस्ट आएगा। बस, और ये आ गया इसका प्लेटर। ये आ गए हमारे राइस। चलिए जी, आज की रेसिपी दोनों हो गई तैयार। कल भी इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग मेन्यू है, परसों भी, और फिर नेक्स्ट वीक का प्लान इंशाल्लाह आपको 1 आध दिन के अंदर मिल जाएगा। तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या करने वाले हैं। मोस्टली मेरी कोशिश एक तो ये है कि जो सीज़न की सब्जियां हैं और फल हैं, इसके बारे में डिस्कशन भी करेंगे, इसको यूटिलाइज़ भी करेंगे। और ख़ास तौर पे जो मैंने आपको बताया, कच्ची हल्दी का अब सीज़न आ गया, और बड़ी बेहतरीन है क्वालिटी। इस दफ़ा मुझे जो मैंने मार्केट में देखी, वो पिछले साल की क्वालिटी से इस दफ़ा ज़्यादा बेहतर है। मेरे ख़्याल में लोग ख़रीद रहे हैं और उस पर अमल भी कर रहे हैं, यानी उसको अपने घरों में यूटिलाइज़ भी कर रहे हैं, विच इज़ गुड। ये नहीं, चलो जी, प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म। आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।